बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ाइज़ इलेक्ट्रिक DIY मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन है, बहुत ही पुराना मॉडल है। तो इसकी करेंगे आज रिवाइंडिंग, मुकम्मल डाटा आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें कितना खर्चा आता है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें टर्नें आपने कितनी ऐड करनी है, वायर नंबर कौन सा है, और ये मशीन पे किस तरीके से आप रिवाइंड कर सकते हैं इसको, और हाथ से किस तरीके से आप रिवाइंड कर सकते हैं। यानी कि दोनों तरीके से हमने इसको वाइंड किया है। कुछ जो सेट हैं वो हमने मशीन पे डाले हैं और जो रनिंग वाले हैं वो हमने हाथ से डाले हैं। तो देखिए और सीखिए मुकम्मल तरीक़ाकार। तो सबसे पहले इसको हम फटाफट काट लेते हैं। वीडियो थोड़ी सी हमने तेज़ कर दिया ताकि आपका टाइम बच सके। और कटिंग के बाद इसमें हम डालेंगे पेपर डालने के बाद फिर इसको मशीन पे रिवाइंड करेंगे। मशीन पे रिवाइंड करने के बाद जो है वो फिर जो हाथ से इसके कॉइल बनाएंगे वो मशीन पे ही बनाएंगे। और उसके बाद जो है वो हम इसको यानी कि इसके सेट जो है वो हाथ से डालेंगे। तो वो किस तरीके से डालनी है और किस तरीके से आपने इसका फार्मूला बनाना है और किस तरीके से इसको रिवाइंड करना है। पहले जो इसमें फार्मूला था वो 12 सेट नीचे थे रनिंग वाले और ऊपर 6 स्टार्टिंग वाले थे। तो हमने थोड़ा सा इसका कुलिया चेंज किया है। तो कुलिया जो चेंज करने का तरीका है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कुलिया यही रहना है, लेकिन कॉइलों की जो तादाद है वो हमने बढ़ा दी है। तो इसका बैरिंग जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो भी हम साथ में रिमूव कर लेंगे क्योंकि बाद में बैरिंग उतारना और काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो बैरिंग हमने रिमूव कर लिया है। अब इसकी जो पैमाइश है वो हम करेंगे। पैमाइश करने के बाद हम जो अपना पैमाना है उसके ऊपर जो हम मार्क लगा लेंगे, निशान लगा लेंगे, ताकि जो भी पेपर की पैमाइश है उसी के मुताबिक हो और फटाफट हम इसके पेपर काट लेंगे। तो यहाँ पे जी इसका साइज़ हमने जो इसकी कोर की लंबाई है उसका साइज़ की पैमाइश कर ली है। पैमाइश करने के बाद उसी कोर के साइज़ के मुताबिक जो है हम पेपर पे मार्क कर लेंगे, निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद फिर हम एक पीस बनाएंगे जो इसके अंदर वाले साइज़ यानी कि स्लॉट के अंदर का साइज़ है उसकी पैमाइश करेंगे और उसके मुताबिक इसका पेपर जो काटेंगे। पेपर जो है वो हम इसमें फ़ोल्ड करके डालेंगे। तो वो भी तरीका आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से आपने पहले जो है वो इसको मुकम्मल मार्क कर लेना है और एक साथ में आप 2-3 पीस काट सकते हैं, यानी कि एक ही मार्क में आप 2-3 पीस के साथ मार्क कर सकते हैं। और इसके 36 पेपर है तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको, यानी कि आप जब मशीन पे जब इसको हम रिवाइंड करेंगे तो मशीन पे जो बैंड पेपर किया हुआ बहुत ही यानी कि ज़बरदस्त रिवाइंड होते हैं। 12 सेट जो हम पहले डालते हैं तो वो तरीका भी आगे जाकर आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो मशीन बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 मिनट में मुकम्मल रनिंग इसकी, या स्टार्टिंग आपने डालनी है, पहले स्टार्टिंग डाल लें, रनिंग डालनी है, रनिंग डाल लें, वो 5 मिनट में तकरीबन वो जो है वो रिवाइंड कर देती है। तो उसके ऊपर बाद में जो हमारे अगर आपने 6 सेट डालने हैं तो वो भी आप कॉइल बनाकर उसको 6 ऊपर डाल सकते हैं, वही टाइम आपका लगेगा। तो क्योंकि उसका फर्मा भी मिल जाता है, लेकिन मैंने पहले लिया था फर्मा, लेकिन वो इतना मज़ेदार काम नहीं होता था जितना हाथ से होता है जो ये वाला सीलिंग फ़ैन है। तो इसके कॉइल एक जैसी यानी कि स्लॉट एक जैसी हैं और कॉइल भी एक जैसी इसमें डालेंगे। तो इसकी जो हम पिच रखेंगे वो 1:3 होगी, यानी कि सेंटर में एक हमने स्लॉट छोड़ना है और जो कनेक्शन है इसके 1 तो 3 ही हो गए, यानी एक आपने सेंटर में छोड़ देना और अगले कॉइल से इसका सिरा जोड़ देना है। इसको आर्म कनेक्शन भी बोलते हैं, तो आप आर्म कनेक्शन ही इसको बोल लें क्योंकि इसके सीरियस नहीं होंगे। जब भी कोई आप सीलिंग फ़ैन रिवाइंड करें उसके कनेक्शन अगर आपके 8 कॉइल के ऊपर हैं तो आप उसको आर्म कनेक्शन या मशीन पे इसको ऑटो पे चलाकर रिवाइंड कर सकते हैं। तो इसके सीरियस कनेक्शन जब 8 कॉइल होंगे तो आप उसके सीरियस कनेक्शन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जो सीलिंग फ़ैन ज़बरदस्त। तो आप जाते हैं मशीन की तरफ, और मशीन जो है हमारी वो दूसरी दुकान में है, यानी कि वो सामने दुकान है हमारी। तो उसमें हमने रखी है मशीन और इधर जो मशीन पे हम आ गए हैं तो मशीन की सेटिंग कर लेंगे। मशीन की सेटिंग पहले भी फर्मा लगा है जो इस पर हमने चलाना है, बस उसको थोड़ा सा हमने जो है वो खोलना है और इसके मुताबिक, यानी कि इसकी कोर काफ़ी बड़ी है
तो आम जो मशीन वाले सीलिंग फ़ैन होते हैं उनकी कोर काफ़ी छोटी होती है, ब्रीक होती है, तो वो बहुत ईजी होते हैं। तो ये थोड़ी सी कोर बड़ी है, तो इसके लिए फर्मा भी हमें ज़्यादा खोलना पड़ेगा। फर्मा खोलने के बाद ये देखें हमने एक बीच में एक पेच कस रखा है। ये आप ज़रूर सवाल आपके ज़हन में होगा ये पेच कस क्यों रखा है। तो पेच कस रखने का जो हमारा मकसद है वो साइज़ थोड़ा सा सेट का बड़ा हो जाए, और जो कॉइल हैं ऊपर वाले जब हमने डालने हैं वो बहुत ही ईजी तरीके से आ जाएँ इसमें। तो इस तरीके से ये देखें आपने साथ साथ में ही इसके सेट डालते जाना है, और सिर्फ सेंटर में आपने एक जो बीच में आएगा स्लॉट, यानी 1 से 3 पिच होगी, तो वही स्लॉट एक बचना है सेंटर में। तो जब ऊपर वाले हम डालेंगे तो वो ऊपर वाला एक स्लॉट में खाली स्लॉट में आ जाएगा, और एक सेट हम डबल यानी कि कार लेंगे, एक कॉइल को डबल कार लेंगे। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वाइंडिंग जो है वो 1-2 कॉइल रह गया है। तो चैनल पे नए हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी वीडियो बनाते हैं वो बेल आइकन के बगैर आप तक नहीं पहुंचेगी। बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। अगर बेल आइकन आप ऑल पे रख के प्रेस करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी सारी वीडियो आप तक मुसलसल पहुंचती रहेगी, जो भी हम वीडियो बनाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए इसकी वाइंडिंग हो गई मुकम्मल। एक हिस्सा यानी कि इसकी स्टार्टिंग वाला हिस्सा 32 नंबर इसमें डाली है, 300 टर्न हमने डाली है। तो इसकी जो है वो स्टार्टिंग हो गई है मुकम्मल। तो स्टार्टिंग के बाद ऊपर हम रनिंग डालेंगे, तो वो रनिंग जो है वो हम हाथ से डालेंगे, और हाथ से हमने किस तरीके से इसके कॉइल बनाने हैं। पेपर हमने पहले ऑलरेडी ये देखें इसमें कोई भी स्लॉट नहीं बचा, ये आप देखें सिर्फ वही पिच वाला जो अंदर वाला स्लॉट है वो एक बचा है, ये देखें। और इस तरीके से यहाँ से हम जो अगला हिस्सा वो स्टार्ट करना वो भी आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से आपने इसको ऊपर जो रनिंग है वो किस तरीके से डालनी है, कहाँ से आपने स्टार्ट करना है। तो ये रहे हमारे पास जो 2 पाइप, इंची इसका साइज़ है दोनों पाइपों का, और इस तरीके से आपने मशीन पे रख लेना है। मशीन पे रखने के बाद जो है वो आपने टर्नें ऐड करनी है। हमने टर्नें रनिंग की ऐड की हैं 280 30 नंबर वायर हैं। तो इस तरह आप इसी पाइप पे सारे के सारे कॉइल आप 12 के 12 भी बना सकते हैं, और उसके अलावा 6 भी आप बना सकते हैं, यानी कि जितने आप आसानी के साथ बनाएं। अगर 6 बनाएंगे तो फिर आपको एक कनेक्शन बीच में जो दोबारा करना पड़ेगा काट कर सेट। तो अगर आप नहीं काटना चाहते तो आप यानी कि मुकम्मल बगैर जोड़ के बनाना चाहते हैं तो आप 12 के 12 बना लें। तो हम इसमें जो है वो 6 ही बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास 6 कॉइल बन गए हैं। तो क्योंकि अगर ज़्यादा बन जाएंगे तो बाज़ दफ़ा उलझ जाते हैं, तो वो काफ़ी परेशानी बन जाती है। तो ये देखिए एक जो खाली स्लॉट था उसमें हमने शुरू कर लिया है, और जो अगला सेट है इनके सेट का अगला हिस्सा है वो हम कॉइल को नीचे वाले कॉइल को बिठाकर अच्छे तरीके से उसको बिठाकर नीचे, तो फिर ऊपर उसको डाल देंगे, यानी कि एक कॉइल जो है वो डबल हो जाएगा, एक सिरा और एक सिंगल स्लॉट में फिट हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि इसकी आप हाथ से भी बहुत जल्दी कम से कम आप 15 मेरे ख्याल में मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरीके से जो है वो इसकी रनिंग भी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह रनिंग भी मुकम्मल हो गई, और इस तरीके से 12 के 12 जो 12 ऊपर वाले 12 नीचे वाले कॉइल जो हमारे मुकम्मल हो गए हैं। तो इसके कनेक्शन भी वही तरीका है। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है, पहले वीडियो आप देख सकते हैं मेरी कनेक्शन की। तो आप कनेक्शन भी अगर नहीं है तो आप 4 की 4 ही लीडें बाहर निकाल कर काम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी है, हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। तो लाइक वाला बटन भी आपने ज़रूर प्रेस करना है। और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।